बहुत बहुत बधाई आपको। आइए बताइए। थैंक यू, थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और अब प्रारंभ होता है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज टीचर्स डे है, यानी शिक्षक दिवस है। ये दिन हमें अपने बचपन के वो सुनहरे साल याद दिलाता है जो हमने स्कूल में बिताए थे। किसी टीचर को बहुत सताया था तो किसी टीचर के लिए पूरी क्लास की कॉपियों का बोझ अपने सर पे उठाया था। किसी टीचर के क्लास में चोरी छिपे टिफिन खाया था तो किसी टीचर की क्लास में नींद का झोंका आया था। गेट आउट ऑफ द क्लास टीचर से ये सुनना किसी मेडल से कम नहीं होता था। ये क्लास है या मच्छी बाजार, टीचर की इसी लाइन से दिन शुरू होता था। हम आज भी जब इन्हें याद करते हैं एक मुस्कान होठों पर खिंच आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सफलता में आंखें उनकी भी नम हो जाती हैं। तो अपने टीचर्स को याद करते हुए चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाएं इनके लिए। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं। केला प्रेमी मान्यवर सुमेश कुमार चौधरी जी हैं। ये बहुत ही लॉजिकली और फैंटास्टिकली खेल रहे हैं। कल इन्होंने चारों लाइफलाइंस की मदद से 25 लाख रुपए जीत लिए थे। जी हाँ, और आज हम खेल इन्हीं के साथ शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। सुमेश कुमार जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत बधाई। जी सर। बहुत से लोगों को, जो हमारे दर्शक आज देख रहे होंगे कार्यक्रम को, पता नहीं होगा कि हमने आपके नाम के आगे केला प्रेमी क्यों लगाया। तो हम बता दें उनको कि सुमेश जी जो भागलपुर से है, बिहार से, इनको केला बहुत पसंद है और बिना केले के इनका दिन जो है वो संपूर्ण नहीं होता है जब तक केला खाने को न मिल जाए। तो तब से इनकी एक कहानी थी, वो कहानी आपने कल देखी होगी, और ना देखी होगी तो कल वाला कार्यक्रम फिर देखिएगा। आज हम नहीं बता सकते आपको, ठीक है? ठीक सर। चलिए थोड़े गंभीर हो जाना चाहते हैं हम अभी, ठीक है? देखिए भाई साहब, चारों लाइफलाइन आपकी चली गई है। ठीक है सर। और अगला जो प्रश्न है वो है 50 लाख रुपए का। बधाई हो आपको कि आप 25 लाख जीत गए हैं, लेकिन अब बहुत ही होशियारी से ध्यान के साथ खेलिएगा। अब यहाँ गेस वर्क नहीं चलेगा। सही उत्तर पता हो आपको तो ही खेलिएगा और हमारी तरफ मत देखिएगा, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है और ना ही मैं आपको कोई संकेत दे सकता हूँ। ठीक है सर। समझ गए? जी जी। सुमेश कुमार जी। जी सर। आज के इस खेल का पहला प्रश्न और आपके इस खेल के जीवन का 14वां प्रश्न, इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर 14वां प्रश्न अब ये रहा। बगैर किसी के साथ पुरस्कार साझा किए 2 नोबेल अपने नाम करने वाले एकमात्र व्यक्ति को किन क्षेत्रों में सराहनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? The only person to win 2 individual Nobel prizes, not shared with anyone else, won them in what fields? तो ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो ऑप्शंस हैं ये: A केमिस्ट्री फिजिक्स, B केमिस्ट्री पीस, C केमिस्ट्री केमिस्ट्री या D लिटरेचर पीस। बगैर किसी के साथ पुरस्कार साझा किए 2 नोबेल अपने नाम करने वाले एकमात्र व्यक्ति को किन क्षेत्रों में सराहनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? A रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, B रसायन विज्ञान और शांति, C रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान और D साहित्य और शांति। समय की कोई पाबंदी नहीं है, इत्मीनान से बैठ के सोचिए। ये 50 लाख रुपए का प्रश्न है, कोई लाइफलाइन नहीं बची। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, 25 लाख आपको दिए जाएंगे।
सर ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में नहीं आ रहा है हमको। ये क्या मतलब इसका एग्जैक्ट उसी ईयर की और के बाद में मिला था ऐसा कुछ? इंडिविजुअल नोबेल प्राइज है, किसी के साथ शेयर नहीं किया। जिस साल इनको मिला दूसरे को नहीं मिला। ऐसा नहीं है सर, बगैर किसी के साथ पुरस्कार साझा किए, मतलब किसी के साथ उन्होंने ये नोबेल प्राइज शेयर नहीं किया। 2 नोबेल अपने नाम करने वाले एकमात्र व्यक्ति को किन क्षेत्रों में सराहनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिए? ये तो सर मालूम है कि 4 लोगों को ये 4 क्षेत्र में मिला है, मतलब 4 ही लोग ऐसे हैं जिनको 2-2 बार नोबेल मिला है। जी ये पढ़े हैं हम। जी। मैडम क्यूरी हैं, एंथिक लॉरेंस हैं, 2 बार सर केमिस्ट्री के लिए जिनको मिला है उनका भी नाम मालूम है, मतलब एक बार पहले केमिस्ट्री में मिला, फिर अगले 30 साल के बाद फिर केमिस्ट्री में मिला। क्वेश्चन से हमको ज़्यादा मतलब हमको हिंट्स नहीं हो पा रहा है, समझने में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन हमको। पढ़े हैं इस चारों के बारे में, इस चारों के देखिए समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार हमने समझाया आपको, बगैर किसी के साथ पुरस्कार साझा किए। मतलब वो अपना शेयर नहीं किए, वो ना शेयर नहीं किए, करेक्ट। जिस साल उनको मिला उन किसी और से शेयर नहीं किए वो। बिल्कुल सही, समझ गए। हम सर क्विट करेंगे कि हम कंफर्म नहीं है। फाइनल उत्तर बताइए आप अपना। क्विट करेंगे हम, क्योंकि इसमें हमको प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। कबीर महाशय सुमेश कुमार चौधरी जी खेल को क्विट करना चाहेंगे क्योंकि इसका सही उत्तर उनको नहीं मालूम। सुमेश जी आप 25 लाख रुपए जीतते हैं, तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। और जो 25 लाख रुपए का चेक था वो आपको हम दे देते हैं, ये आपका हो गया। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। सुमेश जी जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि इसका सही उत्तर क्या है। आप अगर इसे गेस करते तो किसे करते? सी गेस करते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही उत्तर होता या नहीं। मान्यवर ये गलत होगा। सही उत्तर है केमिस्ट्री और पीस। अमेरिकी रसायन शास्त्री लाइनस पॉलिंग उनका नाम है, को रसायन का नोबेल मिला 1954 में और नोबेल शांति पुरस्कार मिला 1962 में। परमाणु हथियारों के प्रयोग रोकने से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार उनको मिला था, शांति पुरस्कार। और नोबेल प्राइज के इतिहास में ये केवल एकमात्र पहला ही एक एग्जाम्पल है जहां पर एक ही पुरुष को 2 अलग-अलग क्षेत्रों पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। लाइनस पॉलिंग उनका नाम था। सुमेश जी बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद, और एक बार फिर हम उनका अभिनंदन करते हैं। रुपए पैसे की बात तो कर ली, भेजा नहीं आपको। हमारे पास एक और यंत्र है, ये डिजिटल का जमाना है। जी जी जी। तो हम डिजिटली सब कुछ भेज देते हैं। जी सर। 25 लाख, 25, 1 2 3 4, 5 आएगा कि 4 आएगा? एक और आएगा सर। नहीं, पूछ रहे हैं, इसमें पूछने में क्या जाता है भाई? जी 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 बिल्कुल। गया 25 लाख आपके अकाउंट में। ये जो तरीका है ये बहुत तेज भी है, सुरक्षित भी है और आसान भी है। अब आपके साथ हम एक फोटो खींचेंगे। तो अभी भी आपने देखा सुमेश कुमार चौधरी भागलपुर बिहार से आए, ये एक टिकट एग्जामिनर और भारतीय रेलवे में काम करते हैं। 25 लाख रुपए ये यहाँ से जीत कर गए हैं। समय आ गया है देवियों सज्जनों, हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ खेलें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। लेकिन इससे पहले कि हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलें, उनका परिचय एक बार मैं फिर आपको देना चाहते हैं। तालियों के साथ उनका हम अभिनंदन करते हैं। ये देखिए पुणे महाराष्ट्र में टोल प्लाजा सुपरवाइजर शिवाजी शंकर पवार, ताली बजती रहनी चाहिए। उड़ीसा सुंदरगढ़ में यूनिसेफ कंसल्टेंट सागरिका महापात्र। फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से एक होम मेकर संगीता सिंह। मुरैना मध्य प्रदेश से साइकिल शॉप ओनर सचिन कुमार गांगिल। अमरेली गुजरात से एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप चलाने वाले किरीट रसाडिया।
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपर डिवीजन क्लर्क अंजुला भटनागर राजनंद गांव से छत्तीसगढ़ से गंगाधर साहू जो एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं और अंत में अमृतसर पंजाब की एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम है किरण। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबको। तो अब देवियों सज्जनों तैयार हो जाइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम आपके साथ और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन खेलों की टीम्स को मैच खेलते वक्त खिलाड़ियों की मानक संख्या के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं, यानी जिसमें सबसे कम खिलाड़ी हैं उस टीम को आपको सबसे पहले रखना है। अरेंज दी स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स टीम्स इन ईच ऑफ दीज डिसिप्लिन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम ऑन द फील्ड ड्यूरिंग अ मैच। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए टेनिस युगल यानी डबल्स, बी वॉलीबॉल टीम, सी 4x100 मीटर रिले या डी क्रिकेट टीम। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर, सही क्रम क्या होना चाहिए। तो कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि सबसे पहले आता है ए टेनिस युगल यानी डबल्स जिसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। फिर आता है सी 4x100 मीटर रिले जिसमें 4 लोग होते हैं। फिर आता है वॉलीबॉल टीम बी जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं और अंत में डी क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ी। यह है सही क्रम। और अब देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। केवल 5 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किरण। बहुत बहुत बधाई आपको किरण। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। कंफर्टेबल खाली बजते रहना चाहिए। तो देवियों सज्जनों अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं अमृतसर पंजाब से आई किरण जी। किरण जी एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के साथ साथ पीएचडी के लिए भी ये परिश्रम कर रही हैं। किरण जी ये सही है क्या? हाँ जी सर। ये बताइए प्रोफेसर किसके हैं और पीएचडी किसके लिए कर रही हैं? सर प्रोफेसर मैं फिजिकल एजुकेशन की हूँ और पीएचडी भी मैं फिजिकल एजुकेशन में कर रही हूँ। क्या क्या करना पड़ता है इसमें? सर बहुत कुछ, ऑलराउंडर बनाते हैं पूरा। किसी एक विशेष खेल के लिए तैयारी भी करनी पड़ती होगी या नहीं? नहीं जनरल एक ट्रेनिंग है फिजिकल एजुकेशन। सर जैसे अब मैं कॉलेज में हूँ, कई टीम्स बनानी पड़ती हैं अलग अलग गेम्स के लिए, उनको इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए तैयार करना बच्चों को। ये सर तो अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग तरह की फिजिकल ट्रेनिंग होती है। यस सर। कोई उदाहरण दीजिए हमें। सर कबड्डी के लिए जैसे स्टेमिना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और जैसे खो खो के लिए एजिलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए उसी रिलेटेड उनको वर्कआउट करवाया जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। हाँ जी। कोई ऐसी भी शिक्षा देती हैं आप जिसमें जो फिल्म में जो कलाकार होते हैं वो जो स्टंट वगैरह करते हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग हो? मैंने पूछ रहा है ऐसे ही आपसे क्योंकि हमारे फिल्मी जीवन में हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है। सर मैं यहाँ से कूद जाओ, वहाँ से कूद जाओ, उठ करके कूद के इसको मारो, ये तोड़ दो। इसके लिए हमको भी अपना शरीर जो है वो सुडौल बनाना चाहिए। उसके लिए कोई आप शिक्षा दे सकती हैं हमें? सर मैं जिम्नास्टिक की प्लेयर हूँ, उसमें स्टंट्स वगैरह काफ़ी होते हैं और कई जो डांसर्स वगैरह होते हैं वो स्टंट वगैरह सीखने के लिए आते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो आजकल हमारे फिल्मों में नाच होता है ना, वो नाच कम एक्सरसाइज ज़्यादा होती है। इधर किधर घुमाते हैं, कैसे अपने आप को मोड़ लेते हैं, कूद फेर लेते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। नहीं, हाँ क्या? और हमारे ज़माने में ये जो हम लोग स्टंट वगैरह आप देखे हैं ना सब पिक्चरों में, पिक्चर देखते हैं कि नहीं? सर बहुत कम। बहुत कम। अपने बारे में हम बात करने जा रहे थे। नहीं सर आप नहीं सर करिए। नहीं आप नहीं बात करेंगे। नहीं सर मैं आप ना अभी हो गया। हम कहने वाले थे कि हमारे ज़माने में जो स्टंट वंट होता है ना हम लोग स्वयं अपने आप ही करते थे और उसमें कोई साधन नहीं था हमारे पास। अब तो बहुत साधन ऐसे हो गए हैं जिसमें बहुत बचाव हो गया है। गद्दा लग जाएगा, बक्सा लग जाएगा, हार्नेस लग जाती है और फिर क्या है कंप्यूटर द्वारा वो हार्नेस को ऐसे मिटा देते हैं। और ऐसा हो गया है कि मैं आपको बताऊं चेहरा भी मिटा देते हैं।
कोई दूसरा कलाकार आ जाएगा, किसी दूसरे का चेहरा लगा देंगे, ऐसा बहुत कुछ होने लगा है। तो इसके अलावा और क्या होता है? तो पीएचडी में जो स्टडी हो रही है, सर वो मेरा एक रिसर्च वर्क है, साइकोलॉजिकल स्टडीज के ऊपर है। साइकोलॉजिकल, यस सर। ये विषय क्या है? लोग घबरा जाते हैं या उनको शक्ति देने के लिए क्या है ये साइकोलॉजिकल? सर साइकोलॉजिकली ये है कि आजकल जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने डाइट्स पे या तो ज़्यादा ध्यान देते हैं या तो ध्यान नहीं देते, और या फिर अगर उनको होता है कि अगर हम ये खाएंगे तो हम ऐसे लगेंगे, मतलब उनका साइकोलॉजिकल परसीव क्या करते हैं वो। तो उसके ऊपर मेरी स्टडी है कि एक एथलीट और एक नॉन एथलीट जो होता है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या इनमें डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। तो उनको आपको बताना पड़ता है, या आप बता देती हैं, श्रेणियाँ कर देती हैं आप कि ये एथलीट इस तरह का भोजन कर सकते हैं और ये इस तरह का, और फिर नियमित रूप से उनको उसका पालन करना पड़ता है। हाँ जी सर, वो मेरा रिसर्च वर्क अभी चल रहा है। उस पर रिसर्च चल रहा है। ओके, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आज जैसे कि आपको मालूम है जी, आज जैसे आपको मालूम है टीचर्स डे है और आप स्वयं एक शिक्षक हैं, तो इसके साथ हम आपको एक बार दोबारा तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। आपके कंपेनियन के रूप में कौन आए हैं? सर कंपेनियन के रूप में मेरे पापा हैं। आपके पापा आए हैं, प्रणाम करता हूं आपको सर। और आपका शुभ नाम? सर राम अजोहर, मेरा नाम राम अजोहर है। राम अजोहर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको ये जो खेल है इसके मैं नियम आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पर खड़े हो जाओ भाई, ये देखिए यहाँ पर आएंगे, एक धनालय आ गया। ये धनालय जो है इसी तरह सीढ़ियाँ बनती रहेंगी। पहला जो सीढ़ी है वो है 1000 का, फिर 2000, और इस तरह बढ़ते बढ़ते जाएगी 15वें सीढ़ी पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। और ये जब 1 करोड़ रुपए आप पार कर जाइएगा, ये देखिए आपके बगल में आ गई हैं, तो वहां पर खुल जाता है कोटि की चोटी का द्वार, यानी 7 करोड़ रुपए का द्वार। वो देखिए खुल गया। ये घड़ी बड़ी जी है, ये आपको नियमित रूप से ले जाएंगी। 5वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड, उसके बाद आपको मिलेंगे 60, और 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय से। ये बहुत ही आवश्यक होता है, खेल का नियम है, हमको बताना पड़ता है कंटेस्टेंट को, वरना हमको हमारी नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब हमारे पास होती हैं 4 लाइफलाइन जो आपकी सहायता के लिए बनी हुई हैं। बाहर निकलो भाई। हाँ, बाहर आ गई। देखिए ये है 4 लाइफलाइन। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं उत्तर। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। 50-50 में 2 गलत जवाब मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, 1 सही 1 गलत। फिर आता है जोड़ीदार। जोड़ीदार के रूप में आप जिसे लाई हैं यहाँ पर, अभी उनसे भी बात करेंगे, वो यहाँ आकर के आपकी सहायता बन रही। आप किसे लाए हैं जोड़ीदार आज? सर मैं अपनी जोड़ीदार अपनी फ्रेंड को लेके आई हूँ। कौन है आपकी फ्रेंड? प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? महिमा मौर्य। महिमा मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और जो चौथी और आखिरी लाइफलाइन है ये नीचे, ये है आस्क द एक्सपर्ट। इसमें देखिए वीडियो कॉल करके आप हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं और वो आपको उत्तर देंगे। इसके लिए मिलते हैं 60 सेकंड। और हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं देवी सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही जानी मानी पत्रकार और होस्ट ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी, प्रणाम करता हूं आपको और नमस्कार, और एक बार फिर स्वागत आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। तालियों के साथ आपका अभिनंदन हो रहा है यहाँ हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत बधाई। तो ऋचा जी, ये किरण जी अमृतसर से है, ये एक शिक्षक भी है और पीएचडी भी कर रही हैं। किरण जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वो तो है ही आपके साथ, और उम्मीद है मैं मदद भी कर पाऊँ। थोड़ा सोच समझ कर खेलिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार गड़बड़ हो जाता है बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के साथ, तो सोच समझ कर, और जहाँ लगे कि बिल्कुल नहीं पता है तो, और लाइफ लाइन्स खत्म हो चुकी हैं, तो प्लीज़ गेम क्विट कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ऋचा जी, एक बार फिर अभिनंदन ऋचा अनिरुद्ध, हमारे आज के एक्सपर्ट। हमारे घर बैठे जो दर्शक हैं, अब आप भी इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अब हॉट सीट सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आपके मोबाइल पर भी है। अब हर मोबाइल स्क्रीन बनेगी हॉट सीट। आप अपने मोबाइल से यहाँ पूछे गए सवालों का जवाब देकर जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या काली, अदरक वाली और मसाला किस्मों में मिलती है? Which of these comes in काली, अदरक वाली एंड मसाला varieties? ऑप्शन सुनिए। ए
चाय, बी चना, सी चपाती या डी चाउमीन? सर ए चाय। ए चाय, ताला लगा दिया जाए। ए चाय पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका 1000 जीते। काली चाय, अदरक वाली चाय और मसाले वाली चाय। ये तीनों नाम लेकर के ऐसा लग रहा है कि अब चाय पी ही लेते हैं, लेकिन बाद में पिए। दूसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 2000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन फिल्मों के शीर्षक में एक प्रेम कथा शब्द आते हैं? Which of these film titles both include the words एक प्रेम कथा? ऑप्शन सुनिए। ए दामनी अंदर, बी किक एंड हॉलिडे, सी गदर एंड टॉयलेट या डी पीकू एंड पिंक? सर सी गदर एंड टॉयलेट। गदर एंड टॉयलेट श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? सी गदर एंड टॉयलेट, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर, 2000 जीत गए। 2001 में फिल्म आई थी गदर एक प्रेम कथा और टॉयलेट एक प्रेम कथा आई थी सन 2017 में। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ियों द्वारा गेंद, रिबन, रस्सी, छल्लों और क्लब का इस्तेमाल किया जाता है? In which of these sports are balls, ribbons, ropes, hoops and clubs used? Option सुनिए। A rhythmic gymnastics, B synchronized swimming, C rugby sevens या D beach volleyball? सर ए रिदमिक जिम्नास्टिक। A rhythmic gymnastics श्योर? यस सर। ताला लगा दिया जाए इस पे। यस सर। A rhythmic gymnastics ताला लगाया जाए। Is absolutely right, 3000 जीत गए आप। रिदमिक जिम्नास्टिक्स में खिलाड़ी इन उपकरणों का प्रयोग करके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और किरण जी, हमने पता किया है आपके बारे में कि आप स्वयं जिम्नास्टिक्स करती रही हैं यस सर, रिदमिक जिम्नास्टिक। और नेशनल लेवल पे आप जिम्नास्ट भी रही हैं। यस सर। एक वीडियो बनाया हुआ हमने आपके ऊपर, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी देखें और यहाँ की जनता भी। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? मैं जब 6th क्लास में थी तब मैंने जिम्नास्टिक शुरू करी और जिम्नास्टिक की वजह से ही मेरी ग्रेजुएशन की स्टडी जो थी वो सारी फ्री थी। जब भी हम जिम्नास्टिक में कोई एलिमेंट नया शुरू कर देते थे, अगर कोई हमारा कंपटीटर हमसे पहले वो एलिमेंट कर लेता था, फिर थोड़ा होता था कि नहीं इसने कर लिया, मैंने इसे बेटर करना है, कुछ अच्छा करना है, इसे पहले करना है। मेडल्स लाने हैं, नेशनल लेवल तक का प्लेयर कहलाना है कि इसने भी जिम्नास्टिक करी थी, ये नेशनल लेवल का प्लेयर भी था। इसलिए फिर थोड़ा अटैचमेंट होता गया, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करते गए। तो फिर लास्ट में जब नेशनल्स वगैरह हमने खेल ली, मेडलिस्ट भी बन गए, फिर हुआ कि चलो बस अब जो था अचीव कर लिया हमने। फिर वही कंपटीशन स्पिरिट जिम्नास्टिक को लेते लेते हमारी आगे बढ़नी शुरू हो गई। फिर मैंने ये कंपटीशन स्पिरिट कभी भी नहीं छोड़ी, अच्छा परफॉर्म करने की चाहत हमेशा मुझे मिलती रही। महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, ख़ास तौर से भारतवर्ष से जब कोई जिम्नास्ट जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि विदेश से और विदेशों में से जिम्नास्ट आते हैं, वो सारी पदवी जीत जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में दीपा कर्माकर, वो उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। और जब आपके बारे में हमने पढ़ा कि आप भी जिम्नास्ट हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगा। और ये एक अद्भुत कला है। और जितने भी हमने अभी आपको ये उपकरण बताए, ये इसमें एक सिस्टम भी होता है, एक आइटम होता है जिसमें आपको ये भी करना पड़ता है जिम्नास्ट के लिए। रिदमिक में। जी, तो आपने भी किया होगा इसे। यस सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस फिल्म से है? गाना सुनाया जाएगा। फिल्म वगैरह आप देखती नहीं है? सॉन्ग सुनती हूँ। हमें बहुत अफसोस हो रहा है। ये जो सज्जन चलिए, ये जो शख्स आपके सामने बैठा है वो भी फिल्मों में काम करता है, आपको मालूम है? नहीं सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ऐसा बोल के आपको मैं कोई आसान सा प्रश्न नहीं डालने वाला। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए सिंग इज किंग, बी खिलाड़ी 786, सी बॉस या डी सिंग इज ब्लिंग? सर डी सिंग इज ब्लिंग। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर? यस सर। क्या करें? तो लॉक कर दें। लॉक कर देते हैं। ओके, डी
सिंह इज ब्लिंग, ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर, आपका जीत गई आप 5,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई। ये फिल्म तो देखी होगी आपने? नहीं देखी? देखिए सर, देखिए। ये फिल्म देखी है आपने? हाँ जी, क्योंकि मैं अक्षय जी को बताऊंगा मैं अक्षय जी की बहुत बड़ी फैन कि हूँ आपकी सर। फिल्में वो देखती हैं, हमारी फिल्में कोई देखी ही नहीं है। सॉन्ग का नाम है टुम टुम Yes, sir. और इसके गायक हैं दिलजीत दोसांझ। बहुत ही अच्छा काम करते हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। ये फिल्म में थे अक्षय कुमार, एमी जैक्सन, के मेनन और लारा दत्ता। सिंह इज ब्लिंग, 5,000 रुपए जीत गए। अब आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये कौन सी कढ़ाई है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे मुगल महारानी नूरजहां ने मशहूर किया? What kind of embroidery is this, which is believed to have been popularized by Mughal Empress Noorjahan? एक आपको छवि दिखाई जाएगी। कंप्यूटर जी वो छवि दिखाइए हमको, ताकि पता चले ये कौन सी कढ़ाई है। ये है कढ़ाई। देख लिया? ऑप्शंस डालूं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कांथा, बी चिकनकारी, सी गोटा पट्टी या डी फुलकारी। सर थोड़ा सा डाउट है, बी लग रहा है, लेकिन बी लग रहा है, सोच लीजिए, समय है आपके पास अभी भी। बी लग रहा है? लाइफ लाइन लूंगी। लाइफ लाइन लेंगे? शांत हो जाए, शांत हो जाए, खड़ी बड़ी जी। कौन सी लाइफ लाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में लीजिए और इनकी मदद कीजिए। प्रश्न आपने सुन लिया है, ये कौन सी कढ़ाई है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे मुगल महारानी नूरजहां ने मशहूर किया? ए कांथा, बी चिकनकारी, सी गोटा पट्टी या डी फुलकारी। और आपका समय शुरू होता है अब। %74%, 74% दिया है चिकनकारी को। ए को मिले हैं 22 और सी और डी को दिया है 1 और 3। जो आप सोच रही थी वही जनता सोच रही है। क्या करना चाहेंगी? सर लॉक करें बी। जनता के साथ जाएंगे आप? Yes, sir. ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, बी चिकनकारी, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। तो चिकनकारी जो है वो सही उत्तर है। लखनऊ की पारंपरिक कढ़ाई, पर्जिया से ये शब्द आया, चकीन नाम है उसका, जो कि इसमें कढ़ाई होती है बहुत ही बारीक कपड़े के ऊपर, पतले कपड़े, फाइन क्लॉथ के ऊपर, जिस पे ये कारीगरी की जाती है, उसको चकीन कहते हैं। वहीं से चिकनकारी ये शब्द बना। कभी आपने पहना है ये चिकनकारी का वस्त्र? नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि कम से कम 100 कुर्ता खरीद लें आप चिकनकारी वाले। ओके, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ हमने आपके ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी देखें और यहाँ की जनता भी। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? मेरे परिवार में मेरे फादर हैं, मदर हैं, हम 3 सिस्टर और 1 ब्रदर हैं। मेरे पापा रेडीमेड बैग्स बनाते थे, लेकिन बाद में वो कारखाना किन्हीं कारणों से वो बंद हो चुका था और मेरे पापा 2 महीने तक बेरोजगार रहे घर में। ऐसा भी टाइम था कि घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं होती थी कई बार, और घर का खर्च काफ़ी मुश्किल हो गया। तो पापा ने सोचा कि चलो ठेला चलाते हैं, प्लांट सेल करते हैं उस ठेले पे। यही जरिया है मेरे पास, और कोई जरिया नहीं है। हमें रोटी के लिए तो करना पड़ता है। कभी भी मैं पापा को सड़क पर देखती थी ठेला लेके जाते हुए, तो मुझे रोना आता था कि मेरे पापा हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर वो बीमार भी हो जाते थे तब भी वो छुट्टी नहीं करते थे कि अगर वो छुट्टी कर लेंगे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं भी नहीं पढ़ पाया था पूरा, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं अपने बच्चों पर जोर लगाया कि बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं तो मैं उनको पढ़ाना, कुछ भी हो जाए। मैंने भी मतलब इसको जिद करके ही पढ़ाया कि हाँ बेटी तुम पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ लो। मैं सारे दुख झेल करके इसको पढ़ाया हूँ। पापा मेरी स्टडी को हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं और उन्होंने हमेशा हमारी स्टडी को हमसे ज़्यादा प्रेफर करा था, और यही वजह है कि वो अनएजुकेटेड थे बट उनके बच्चे हायर एजुकेशन अचीव कर चुके हैं।
एज असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे जब यहाँ पे अपॉइंट करा गया, मेरे फादर बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं ज़िंदगी में यही सोचता था मेरा एक बच्चा कोई टीचर लग जाएगा तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। रिस्पेक्ट मेरे लिए नहीं, मुझे अपने फादर के लिए रिस्पेक्ट की भूख है। बाबूजी, आपको प्रणाम करता हूं मैं। आपकी विचारधारा, आपने जितना कष्ट झेला है अपने जीवन में अपनी बेटी के लिए, ये बहुत बड़ा उदाहरण है देश के लिए। हाँ जी सर। और आपका हम अभिनंदन करते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये जो सोच है ये हमारे देश में और प्रबल होनी चाहिए। हाँ जी सर, होनी चाहिए। और ये देख करके हमको बहुत कष्ट हुआ और आपकी बेटी को भी बहुत कष्ट हुआ। हम लोग सब बहुत भावुक हो गए हैं कि आपने ठेला चलाया है ताकि आप अपनी बेटी को शिक्षित कर सकें। ये बहुत बड़ा आपका योगदान है। हाँ जी सर। और आज का कार्यक्रम देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो सोचते हैं कि बेटी जो है वो एक बोझ है घर में और उसको पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे, लेकिन ये गलत बात है और ये गलत सोच है। ऐसी ये गलत सोच होती है। बिल्कुल गलत सोच है। गलत सोच। बेटियां जो हैं वो शिक्षित होनी चाहिए, अपने आप में अपने बल पे खड़ा होना चाहिए। उनके लिए जितने भी साधन हम कर सकें वो पूरे करने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि बेटी जो है वो एक शक्ति है परिवार की। गांधी जी कहते थे कि किसी एक पुरुष को आप शिक्षित करेंगे तो एक इंसान जो है वो शिक्षित होगा। बेटी को अगर आप शिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार जो है वो शिक्षित होता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको राम अजोर जी। हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करते हैं एक बार फिर। हाँ सर। किरण जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे पिता मिले हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे यहाँ पर आते हैं, कंटेस्टेंट्स आए हैं और हमने अपने जीवन में भी देखा है बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं देते और प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं। कहते हैं बस शादी ब्याह कर लो, घर चौका संभालो और क्या करोगी। आपकी और भी बहन भाई हैं? हम 3 बहनें और 1 भाई हैं और बड़े दी की मेरी शादी हो चुकी है। 2nd नंबर पे मैं थी और 3rd नंबर पे मेरी छोटी बहन है, उसने MA पॉलिटिकल साइंस करी है और मेरा वो ब्रदर भी शिक्षा M.Com। पढ़ रही हैं? यस सर। बहुत खूब जी। ब्रदर मेरा M.Com कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको राम अजोर जी। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। 1 लाइफलाइन चली गई है, कोई बात नहीं। राम अजोर जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको अब कैसा लग रहा है? सर आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हमने सुना है कि ये आपकी तमन्ना थी कि किरण जो है आपकी जो सुपुत्री, ये एक दिन कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर आ जाए। सर ये सही है या नहीं? सर ये कोशिश कर रही थी, तब हमें लगता था कि ये जा सकती है। आपको लगा कि जिस तरह से ये शिक्षित हो रही हैं हाँ जी। और जिस तरह से ये अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रही हैं, एक न एक दिन ये यहाँ पहुँची जाएंगी। हाँ जी सर। ये आपकी लाडली बेटी हैं? सर ऐसा हमने सुना कि आप इनको बुलाते हैं लाडली। बहुत अच्छा शब्द है ये। हाँ जी सर। हम सब भी अपनी बेटियों को यही बुलाते हैं, ये हमारी लाडली बेटी है। हाँ जी सर। बहुत लाड प्यार से हमने उसको पाल पड़ोस कर बड़ा किया है, ऐसा मानते हैं। एक्चुअली सर मेरे ना ब्रदर और सिस्टर वही बोलते हैं कि ये पापा की लाडली है, ये पापा की लाडली। और कई बार मेरी सिस्टर कहेगी कोई बात नहीं दी, हम लाडली का एक फॉर्म तेरा फिल करवा देंगे क्योंकि तू पापा की लाडली है। एक फॉर्म भर के दे देंगे आपको। हाँ जी। हमारी जो कौन बनेगा करोड़पति की जो टैगलाइन है ना, वो भी यही है, कब तक रोकोगे। और आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है उसका कि आप कब तक आपको रोकेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आपने मन में अपनी दृढ़ता कर ली कि हमें जाना है वहाँ, तो आप जाएंगे ज़रूर। बहुत बहुत बधाई आपको किरण। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर घड़ी बड़ी जी आपको देंगी 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा प्राणी वर्मी कंपोस्ट उत्पन्न करता है? Which of these creatures produces वर्मी कंपोस्ट? ऑप्शन सुनिए। ए कॉकरोच, बी टर्माइट, सी अर्थवर्म या डी सेंटिपीड। तिलचट्टा, दीमक, केचुआ या कनखजूरा। सर सी केचुआ। सी केचुआ। सी केचुआ अर्थवर्म। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। सी अर्थवर्म, केंचुआ पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब आपका 20,000 जीत गया। वेल प्लेड।
केंचुआ जो है वो खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये मुख्य तौर पर केंचुआ के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। सर प्लांट्स में भी इसका यूज होता है ना, इसलिए पता है। जी जी, वाह। 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने किरण जी, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। तैयार है? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस एथलीट को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? Which of these athletes is known by the nickname ढींग एक्सप्रेस? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए साइकोम मीराबाई चानू, बी हिमा दास, सी मनिका बत्रा या डी मनु भाकर। तो मीराबाई चानू तो रेसलिंग में है, मनिका बत्रा बैडमिंटन, मनु भाकर शूटिंग में, हिमा दास सर लग रहा है मेरे को, बट मैं चांस नहीं लेना चाहती। क्या करना चाहेंगे? फिफ्टी फिफ्टी सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करें। शांत हो जाएं, खड़ी बड़ी जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी किरण जी। 50-50 लाइफलाइन, इसको अंकित किया जाए। और 2 जो गलत उत्तर हैं उन्हें मिटा दिया जाए। एक सही है, एक गलत है। जल्दी बोलिए, 16 सेकंड रह गए। सर बी हिमा दास। हिमा दास बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्यों ऐसा लगा आपको? सर हिमा दास 400 मीटर एथलीट हैं और मीराबाई चानू सर रेसलिंग में हैं, इसलिए अगर एक्सप्रेस है तो वो रनिंग से रिलेटेड होगा। सही उत्तर है आपका। आप जीत गए 40,000 रुपए। हिमा दास जो है, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी अभी वो बहुत ही प्रख्यात उन्होंने एक रेस जीती, नेम्ड आफ्टर हर विलेज। इनके जो गांव है असम में, उसका नाम है ढींग। और हिमा दास बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड एट द IAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप। अंडर 20 की जो चैंपियनशिप हुई थी, 400 मीटर फाइनल रेस, जिसका आपने अभी वर्णन किया, इसलिए उसका नाम रख दिया ढींग एक्सप्रेस। सर मेरे एक बार कॉलेज के स्टाफ और मेरा यूनिवर्सिटी के टीचर्स को सर हेलो कुछ भी हाँ हाँ, कॉलेज का नाम बताइए। सर शहीद दर्शन सिंह फेरुमन मेमोरियल कॉलेज। सुन लिया आपने नाम। इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आपके जितने प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और आपको भी बड़ा गर्व हो रहा होगा कि किरण जी आज यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अच्छा खेल रही हैं। हालांकि 2 लाइफलाइन चली गई और दोनों लाइफलाइन में आपके मन में जो आया था ना उत्तर, वही सही निकला। किरण जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आ रहा है 80,000 रुपए का प्रश्न। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक छवि दिखाई जाएगी आपको। आपको बताना है कि आपको ये पुल कहां देखने को मिलेगा। Where would you find this bridge? छवि दिखाई जाए। अच्छी तरह देख लिया आपने। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ऋषिकेश, बी केदारनाथ, सी बद्रीनाथ या डी हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार में थोड़ा सा कंफ्यूजन। सर है ये लक्ष्मण झूला। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर जोड़ीदार। हाँ जी, जोड़ीदार लाइफलाइन। ओहो, शांत हो जाएं। खड़ी बड़ी जी, शांत हो जाएं। एक और, ओहो, एक और आप लेना चाह रही हैं लाइफलाइन जोड़ीदार। तो जोड़ीदार जी आपको प्रणाम करते हैं। महिमा जी आइए यहाँ पर और मदद कीजिए इनकी। तालियां बज जाए महिमा जी के लिए।
मेवा जी, आपने देख ली है ये छवि, है तो ये लक्ष्मण झूला, और आपको ये पुल कहाँ देखने को मिलेगा? ऋषिकेश के केदार हरिद्वार, लक्ष्मण झूला। ऑप्शंस हैं ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार। ऋषिकेश में आप श्योर हो? हाँ? लक्ष्मण झूला है, ये लक्ष्मण झूला। क्या चल रहा है आप दोनों के मन में? सर ये लक्ष्मण झूला ऋषिकेश ओके, का लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? ऋषिकेश पक्का है? बताओ। हम सुनना चाहते हैं आप दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। सर ऋषिकेश लग रहा है क्योंकि लक्ष्मण Okay. झूला है, ये लक्ष्मण झूला। तो क्या करना चाहेंगे? सर ए ऋषिकेश। ताला लगा दिया जाए। कबीर महाशय, ऋषिकेश ए पे ताला लगाइए और बताइए कि जोड़ीदार की जो सलाह है वो सही है या नहीं। सही उत्तर है ये आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तालियां बज जाएं जोड़ीदार के लिए। ये लक्ष्मण झूला है, हैंगिंग ब्रिज जिसको कहते हैं, गंगा नदी के पार। और इन अर्ली टाइम्स द झूला वाज अ हैंगिंग जूट ब्रिज, जूट का बना हुआ था, और बाद में इसको लोहे के साथ एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया। स्वर्ग आश्रम से गीता भवन जाने के लिए ये पुल बना हुआ है गंगा नदी के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी गया हुआ हूं यहाँ कई बार। एक थोड़ी सी कहानी है इसके पीछे हमारी। एक हमने फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गंगा की सौगंध। तब तक आप पैदा भी नहीं हुई थी। यहाँ पर उसकी शूटिंग हो रही थी हमारी। तो हमारे जो डायरेक्टर थे सुल्तान अहमद साहब, उन्होंने कहा, जीवा मेरा नाम था उस फिल्म में, तुम ये घोड़ा चला करके पुल के ऊपर से आओगे। ये जो पुल आप देखे हैं, इस पे आदमी चलता है तो ये हिलता है, इधर उधर झूलता है। ये झूलन देवी हैं। इधर से चलो तो पता नहीं उधर पहुंचेंगे कि नहीं, इतना झूलता रहता है। और डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि घोड़ा चला के लाओ। हमने कहा, हुजूर हमारी जान बहुत प्यारी, छोड़ दीजिए, हमको जाने दीजिए। कहने नहीं यार, तुम हीरो है पिक्चर का, एकदम कर दोगे तुम। हमने कहा नहीं साहब, नहीं होगा ये हमको। एक तो घोड़ा बहुत हमको मुश्किल से चलाना आता है, ऊपर से इसके ऊपर कैसे चलाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ठहर जाओ। ऋषिकेश और हरिद्वार के नीचे और देहरादून है, वहाँ आर्मी एक कैंप है। तो उन्होंने आर्मी के लोगों को बुलाया और घोड़े भी वहाँ से मंगवाए आर्मी के। उन्होंने कहा ये लोग बड़े सशक्त लोग हैं। और उसको हमारा कपड़ा वपड़ा पहना करके, कपड़ा ऐसे वेशभूषा बदल के एक आदमी को बैठा दिया और बोला, कहा तुमको ये घोड़ा चलाना है इसके ऊपर। तो आर्मी वाले ने डायरेक्टर को देखा, कहा पागल हो गए सर, हम नहीं चलाएंगे इसके ऊपर। और वो चले गए छोड़ के। अब डायरेक्टर जो था दुविधा में पड़ गया कि हमको ऐसा शॉट चाहिए कि तुम घोड़ा चलाते हो और गैलअप करते हुए आ रहे हो। बड़ी मुश्किल से हम ये जो स्वर्ग आश्रम है ना, इस तरफ से धीरे धीरे घोड़े को ले गए और पुल हिल रहा है। और मैं ना घोड़े को देख रहा हूँ ना पुल को देख रहा हूँ, मैं नीचे गंगा मैया को देख रहा हूँ। हे गंगा मैया, ध्यान रखना हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। किरण जी, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई। हमें बड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि हर बार आप सही उत्तर पे जा रही थी, फिर वहां से आप घबरा गई। कोई बात नहीं। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के नाम में R क्या है? What does the R stand for in the name of Dr. B.R. अंबेडकर? ऑप्शन सुनिए। A. रमेश, B. रमाकांत, C. रमन या D. रामजी। भीमराव। सर सुना भीमराव अंबेडकर है, बट आर पूरी तरह से नहीं आ रहा। नहीं। 30 सेकंड बाकी हैं और एक लाइफलाइन बची है आपके पास। रमाकांत सर लग रहा है। भीम श्योर होना चाहिए एकदम। 20 सेकंड रह गए। सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, शांत हो जाए खड़ी बड़ी जी। एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन लेंगे किरण, और इसको अंकित किया जाए। और हमारी जो एक्सपर्ट हैं ऋचा जी, प्रणाम आपको, और सामने आइए, प्रकट होइए हमारे सामने। ऋचा जी प्रणाम करता हूं एक बार फिर। किरण जी फंस गई हैं। जी सर, नमस्ते। और आपसे मदद मांग रही हैं।
मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा। प्रश्न पढ़ने के बाद जब मैं ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूंगा तभी घड़ी भी शुरू हो जाएगी और 60 सेकंड केवल मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जी सर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के नाम में आर क्या है? What does the R stand for in the name of Dr. B.R. अंबेडकर? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए रमेश, बी रमाकांत, सी रमन या डी रामजी। किरण, राम जी सही जवाब है, और जब आप रमाकांत बोल रही थी तो मैं थोड़ा डर गई थी। राम जी इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ओके, थैंक यू पूछना चाहेंगे इनसे? मैम। श्योर, पूरा 100%। ओके मैम, थैंक यू सर। जल्दी बोलिए, क्या डी करना चाहेंगे? राम घड़ी जी। से चल पड़ी है। डी राम जी। डी राम जी। कंप्यूटर महाशय, ऋचा जी ने इनको एडवाइस दी है डी राम जी, और ये लॉक करना चाह रही हैं। डी राम जी पे ताला लगाया जाए। ऋचा जी आप बिल्कुल सही। वेल प्लेड। आप धन्यवाद दे दीजिए उनको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर। पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के सभी दस्तावेजों में डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम यानी भीमराव रामजी अंबेडकर इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए। काफी परेशानी हुई इसमें, हाँ जी सर। और चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। और अगला प्रश्न आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर जो कि है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए, ये रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी टीकाकरण के द्वारा दुनिया भर से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? अकॉर्डिंग टू WHO और WHO, World Health Organization, which disease has been completely eradicated from the world by vaccination? ऑप्शन सुनिए। ए मीजल्स, बी पोलियो, सी मम्प्स या डी स्मॉल पॉक्स। मीजल्स, पोलियो, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स। खसरा, पोलियो, गुलसुआ या चेचक दुनिया भर में वैक्सीनेशन द्वारा समाप्त हो गया है। कोई आइडिया है आपको? सर पोलियो और चेचक में था, बट स्मॉल पॉक्स। 20 सेकंड रह गए हैं। उत्तर दीजिए या क्विट कर सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं उत्तर सही। What are you thinking? क्या सोच रहे हैं आप? 10 सेकंड रह गए। 9 सेकंड। बी और डी में थोड़ा कंफ्यूज। क्विट करेंगे आप? शांत हो जाए कंप्यूटर जी। ये किरण जी खेल को अब क्विट करना चाह रही हैं। इनके पास सही उत्तर नहीं है। आपकी अनुमति है कि नहीं कि ये क्विट करें? धन्यवाद आपका। कंप्यूटर जी मान गए हैं। हालांकि घड़ियाल जी जो थी, ये घड़ी बड़ी जी बहुत तेजी से निकल पड़ी थी आगे। किरण जी आप खेल को क्विट करती हैं। सही उत्तर आपको नहीं मालूम। आप जीत रही हैं 1,60,000 रुपए। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और अभिनंदन करते हैं इनका। अब हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस करना होता तो क्या करती हैं आप? सर बी पोलियो। कंप्यूटर महाशय बी पोलियो पे ताला लगाइए, बताइए सही है या नहीं। ये गलत उत्तर है देवी जी। सही उत्तर है स्मॉल पॉक्स, चेचक। चेचक जो है वो वैक्सीनेशन के द्वारा विश्व भर से एकदम इरेडिकेट कर दिया गया है। पोलियो अभी नहीं हुआ है। पोलियो में हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान रहा है, आपको मालूम है? हाँ जी सर, 2 बूंद। फिर आपने हमारा इश्तिहार देखा था, कैसे आपने सोचा कि पोलियो होगा? सर बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट चलिए कोई बात नहीं। पोलियो जो है अभी भी है। हाँ, ये जो हमने अभियान चलाया था पोलियो के खिलाफ, 8 साल हमने इसमें परिश्रम किया और अब भारतवर्ष जो है वो पोलियो फ्री हो गया है। हाँ जी सर, इंडिया से। ये जो जीती हुई राशि है इसका आप क्या करेंगे? सर इस राशि से सर घर लेना है। ये आपकी मनोकामना थी बहुत पहले से, एक सपना था आपका कि आप अपने परिवार के लिए एक घर ले सके। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस धनराशि से कम शुरुआत तो हो सकती है उस घर की।
तो बहुत बहुत बधाई आपको। 1,60,000 रुपए आप जीतती हैं। इससे पहले कि हम आपसे विदाई लें, 1,60,000 पहले हम आपके अकाउंट में डालना चाहेंगे। और आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो ये हमारे पास एक यंत्र है और ये बहुत ही तेज़ है, सुरक्षित है और आसान है। फ़ंड ट्रांसफ़र की बात की, फ़ंड हो गया 1,60,000 है ना? हाँ ठीक है, 1 2 3 ठीक है, 1,60,000। इसको ओके किया, कंफर्म किया, 1,60,000 पहुंच गया आपके अकाउंट में। ऑलराइट, अब एक आपके साथ एक फोटो लेंगे हम, उसके बाद आपसे विदाई। और हम और आप लेंगे फोटो। तो किरण जी अमृतसर पंजाब से आए, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 1,60,000 रुपए जीत करके गई। मुझे लगा कि कई बार इनको प्रश्न का सही उत्तर मालूम था, लेकिन लाइफलाइन इस्तेमाल कर दी और लाइफलाइन सब निकल गई। तो जहां पर असली लाइफलाइन इस्तेमाल करने का मौका था वो निकल गया। बहरहाल कोई बात नहीं, 1,60,000 रुपए भी कोई छोटी रकम नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पौधों या पेड़ों की पत्तियों को उनकी औसत साइज के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में रखें। अरेंज दीज लीव्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज साइज। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तुलसी, बी केला, सी पपीता या डी आम। तुलसी, बनाना, पपाया, मैंगो। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और सबसे सही क्रम है ए तुलसी, फिर आता है डी आम, फिर सी पपीता और अंत में बी केला। ए डी सी बी, ये है सही क्रम। तुलसी का पत्ता, आम का पत्ता, पपीते का पत्ता और केले का पत्ता। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिए हैं। केवल 2। और सबसे तेज अंजुला भटनागर। बहुत बहुत बधाई। अरे ये मत किया, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां, खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। कम अंजुला जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। काफी देर से आप परिश्रम कर रही थी और अंत में आप विजयी हुई और आज हॉट सीट पर आ गई। बहुत बहुत बधाई। ओहो, हूटर बज गया और संकेत होता है कि अब गेम को खत्म किया जाए। जी सर। आपके साथ हम कल खेलेंगे। जरूर सर। ठीक है, जरूर। ऑलराइट। जाने से पहले हम विदाई ले लें ऋचा अनिरुद्ध जी से। ऋचा जी प्रणाम। और हूटर बज गया है, खेल समाप्त हो गया है, आपसे विदाई लेते हैं। और जिस तरह से आपने अपना योगदान दिया है हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए, उसके लिए हम आपको एक बार फिर प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू। देवियों सज्जनों, देखिए आज खेल की शुरुआत हमने टीचर्स को याद करके की थी। वैसे ये मंच भी एक टीचर है जो हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा देता है, और वो है तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। और इसी सीख के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। और आपको भी प्रणाम करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद आपका देवी और सज्जनों।